हरि ओम। नमस्काराः। आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। अक्षरं ब्रह्म वाग्बीजमहर्दिनमुपास्महे व्याहृतिश्चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं छन्दः पादं कल्पहस्तं वेदं व्याकरणाननं शिक्षाघ्राणं ज्योतिषाक्षं निरुक्तश्रवणं नुमः वागदेव्यै नमः पराम्बायै नमः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोगों ने इसी चैनल के माध्यम से प्रारंभ से सरल तरीके से संस्कृत कैसे सीखें इस कक्षा को प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस संबंध में हमारा आज यह तीसरा वीडियो है। अभी तक आपको 2 वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने पुस्तक का परिचय देखा था कि इस पुस्तक के द्वारा हम किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, इससे हम लोग कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की जितनी संस्कृत होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, यदि आपने अभी इस पुस्तक को नहीं मंगाया तो पुस्तक मंगा लें, क्योंकि पुस्तक से अध्ययन करने से एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। आप PDF तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन PDF से वो आनंद नहीं आएगा जो पुस्तक से आएगा। तो पुस्तक मंगाने के लिए आप स्क्रीन में संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिख रहा है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी कहीं किसी वेबसाइट में विजिट करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रथम अभ्यास, जो इस पुस्तक में 30 अभ्यास दिए हैं, इसमें प्रथम अभ्यास हमने कल देखा था और एक अभ्यास 2 पेज में दिया हुआ है। माने एक पेज में उसके नियम दिए हुए हैं और एक पेज में प्रयोग दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो कल तो हमने कुछ नियम पढ़े थे। इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने कुछ 3 नियमों को पढ़ा था और बहुत सी चीज़ें जानी थी। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उन्हीं नियमों को अप्लाई करके जो आगे वाक्य हैं, संस्कृत वाक्य बनाने हैं हिंदी में। और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग प्रयास करिएगा बनाने का, आप लोग बनाए भी होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। यहाँ पे अभ्यास एक आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। नीचे लिखा उदाहरण वाक्य। उदाहरण वाक्य अर्थात कुछ उदाहरण दे रहे हैं, तो वह पढ़ता है। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? वह पढ़ता है। तो हमने कल पढ़ा था वह के लिए संस्कृत में सह शब्द का प्रयोग करते हैं और पढ़ता है के लिए पठति। तो वह पढ़ता है माने सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों के लिए हमने पढ़ा था तौ। तौ और पठति के बाद क्या आता है? पठति पठतः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तौ पठतः। तीसरा है वे सब पढ़ते हैं, अर्थात ते पठन्ते। वे सब माने ते बहुवचन हो गया और पढ़ते हैं माने पठन्ते। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के लिए हमने एक अव्यय शब्द पढ़ा था। वहाँ माने तत्र। तत्र माने वहाँ। तो वहाँ अर्थात तत्र क्या हो रहा है? क्या माने किम, हो रहा है माने भवति। तो तत्र किम भवति, वहाँ क्या हो रहा है। बालक वहाँ जाता है, तो बालकः। वहाँ के लिए तत्र। तत्र जाता है माने गच्छति। बहुत ही सरल सरल वाक्य हैं। अभी ये प्रारंभिक है, तो इसी तरह से आप धीरे धीरे उसको ध्यान से देखिए और पढ़ने का प्रयास करिए। आगे वह मनुष्य हंसता है, तो वह के लिए सह। मनुष्य को मनुष्यः और हंसता है माने हंसति। तो सह मनुष्यः हंसति, वह मनुष्य हंसता है। ये समझ में आया होगा आपको। ये तो उदाहरण वाक्य हैं, आप भी अपने से भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है संस्कृत बनाने हैं, ये आप लोगों ने बनाए होंगे। इसको देखिए सही है कि नहीं। जितने लोग का कहाँ कहाँ गलती हुआ एक बार कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि हमारी कहाँ कहाँ गलती हुई, किस किस। क्योंकि इसमें वही 20 वाक्य दिए हुए हैं, 20 सेंटेंस हैं हिंदी में, उनको आपको संस्कृत में बनाना है। और बहुत जल्दी में नहीं, आप धीरे धीरे बनाइए, क्योंकि हमने इन सभी कैसे बनाना है इसको कल पढ़ा था हमने। यदि कल वाला पाठ आपने नहीं देखा तो एक बार पीछे जाके पीछे वाला वीडियो देखिए और वहाँ जो पढ़ाया गया उसको समझने का प्रयास करिए। जो भी विषय समझ में नहीं आता इसी नंबर पे आप संपर्क करिए।
जो भी जिज्ञासा हो। आइए प्रारंभ करते हैं। तो वह पढ़ता है, तो वह के लिए हमने क्या पढ़ा था? सह। पढ़ता है पठति, तो सह पठति। वह पढ़ता है सह पठति। वह हंसता है, तो वह के लिए सह, और हंसता है हंसति, सह हंसति। फिर अगला तीसरा क्या है? बालक पढ़ता है, तो बालक के लिए बालकः। बालक बालकः। पढ़ता है पठति। खाता है खादति। खेलता है क्रीडति। बहुत सरल है, बस एक बार धीरे धीरे आप अभ्यास करिए, समझ में आ जाएगा। आगे राम गांव जाता है, तो यहाँ पे हमने कल कुछ नियम भी पढ़े थे, उन नियमों को अप्लाई करना है। राम गांव जाता है, तो राम को रामः, गांव में द्वितीय हो जाएगी क्योंकि कर्म है ग्रामम, और जाता का काम कर रहा है, जा रहा है, तो गच्छति। तो वाक्य क्या बनेगा? रामः ग्रामम गच्छति। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है बालक विद्यालय जाता है, तो बालक बालकः, विद्यालय को विद्यालयम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगी विद्यालयम, और गच्छति। बालकः विद्यालयम गच्छति। इसके बाद अगला क्या है? राजा जा रहा है। राजा को हमने कल पढ़ा था नृपः, तो नृपः गच्छति। राजा जा रहा है, नृपः गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है? तो वह के लिए सह, मनुष्यः, कहाँ माने कुत्र, जाता माने गच्छति, तो सह मनुष्यः कुत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है? सह मनुष्यः कुत्र गच्छति। फिर आगे क्या है? वहाँ कौन पढ़ रहा है? वहाँ माने वहाँ के लिए क्या प्रयोग किए थे? वहाँ। तत्र कौन के लिए? कह। तत्र कह पढ़ रहा है, पठति। तत्र कह पठति। फिर वहाँ क्या हो रहा है? तो वहाँ के लिए तत्र किम भवति, हो रहा है माने तत्र किम भवति। बहुत ही सरल है। आप देखिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, उस गलती को पकड़ने का प्रयास करिए, और धीरे धीरे, जरूरी नहीं एक वीडियो आप एक दिन में समझ जाएंगे। अभी आप प्रथम बार में सीख रहे हैं, तो आपको हो सकता है 10% विषय समझ में आए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको उसमें फिर से उसको वीडियो को देखना है। आपको लगे नहीं कि कठिन है, प्रयास करते रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। एक पतली सी रस्सी जब एक पत्थर पे निशान बना सकती है, तो आप यदि प्रयास करें तो क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। इसलिए मेहनत करिए। कठिन लग रहा है, फिर से उसको देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉल करके, व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, कि हम किस तरह से संस्कृत को सीखें, हमको ये समस्याएं आ रही हैं, एक बार बताएंगे तो हम मार्गदर्शन आपका पूरा करेंगे, जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं। परामर्श भी निःशुल्क है, अध्ययन भी निःशुल्क है। बस शुल्क क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को अध्ययन के लिए जोड़िए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में प्रकाश का कार्य करेगा। तो आप छोटा सा प्रयास करिए, जो भी व्याकरण सीखना चाहे उसको भी जोड़िए, और आप भी प्रयास करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग? वहाँ क्या हो रहा है? तत्र किम भवति। आगे वह बालक हंसता है, तो वह सह, बालक बालकः हंसता है, हंसति, सह बालकः हंसति। वे दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए, ये अभी क जो था वो क्या था? यहाँ पे सिर्फ एक वचन का प्रयोग था। अब ख में हम जैसे आए, यहाँ द्विवचन हो गया है। अब दो दो का यहाँ पे चलेगा, तो वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों के लिए हमने क्या पढ़ा था? तऊ। और पढ़ते हैं के लिए पठति, पठतः, पठन्ति, कल मैंने आपको पढ़ाया था। और उसको जो भी आप अभ्यास से पहले पढ़ते हैं, माने एक तो नियम भाग है, एक अभ्यास भाग है। तो नियम भाग में आप जितना भी पढ़ते हैं उसको आपको याद करना है। भले ही आप 2 दिन, मैं वीडियो के बीच में अंतराल इसलिए किया हुआ हूँ, एक वीडियो आपको 1 दिन 2 दिन बीच में गैप क्यों है? इसीलिए है कि आप अभ्यास कर सकें। आप क्या करें, आज भी कल भी 2 दिन उसका अच्छे से अभ्यास करें। और ये 3 पुस्तकें हैं, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। यदि आप तीनों को अध्ययन कर लेंगे तो आप महान संस्कृतज्ञ हो जाएंगे। फिर संस्कृत में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप एक ही अध्ययन करिए, आपको खुद ही आनंद आने लगेगा। आइए
तो वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे अर्थात तौ, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः। आगे क्या कह रहे हैं? वे दोनों कहाँ जाते हैं? तो वे दोनों तौ कुत्र, कहाँ के लिए कुत्र? गच्छतः। तौ कुत्र गच्छतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं? दो बालक हंसते हैं। द्वौ बालकौ हंसतः। दो बालक हंसते हैं। द्वौ बालकौ हंसतः। दो मनुष्य गांव जाते हैं। तो यहाँ पे अब दो बालक जैसे कहा है, यहाँ पे आप बालकौ भी बोलेंगे तो दो बालक का ही भान होगा। बालकौ, क्योंकि द्विवचन में दो ही लोग होंगे। जैसे मनुष्य, दो मनुष्य गांव जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या संस्कृत में कैसे बोलेंगे? मनुष्यौ ग्रामम गच्छतः। अब द्वौ मनुष्यों बोलने की आवश्यकता नहीं है, खाली मनुष्यों से ही वो अभिभूति हो जाएगी कि द्वौ मनुष्यों ग्रामम गच्छतः। फिर कहते हैं दो बालक विद्यालय जाते हैं। तो दो बालक, तो यहाँ पे दो बालकौ भी बोल सकते हैं, तो बालकौ विद्यालयम गच्छतः। बालकौ विद्यालयम गच्छतः। फिर आगे ग, अब ये बहुवचन आ गया। ग में क्या है? बहुवचन। तो वे सब पढ़ते हैं। वे सब माने ते, सह तौ ते। हमने कल पढ़ा था सह तौ ते। तो वे सब के लिए ते, और पढ़ते हैं पठन्ति, ते पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। सब बालक हंसते हैं। अब यहाँ पे आप बालकाः हसन्ति, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो सर्वे, जैसे यहाँ पे आ गया सब बालक, तो सब के लिए सर्वे भी लगा सकते हैं। सर्वे बालकाः हसन्ति। फिर सब मनुष्य गांव को जाते हैं। तो सब मनुष्य, या तो मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, नहीं तो सर्वे मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। वे बालक जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। तो ते बालकाः यत्र माने जहाँ के लिए, यत्र गच्छन्ति वहाँ माने तत्र हसन्ति, हंसते हैं। सब बालक पढ़ रहे हैं। सर्वे बालकाः पठन्ति। सब बालक पढ़ रहे हैं। आपको विषय समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल है, कुछ है नहीं। अभी आपको तो बहुत सरल लग रहा होगा, जो नए हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा कठिन हो। आइए, तो तीसरा इनका विषय क्या है? अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। माने अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करना है और नियम देखना है, जो हमने कल नियम पढ़ा था। तो पहला है रामम ग्रामः गच्छन्ति, गलत वाक्य है। तो एक तो रामः कर्ता है, तो कर्तमा हमने कल क्या पढ़ा था? कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। तो यहाँ पे रामः कर्ता है, तो रामः में प्रथमा होगी, इसलिए रामम लिखा है। एक तो गलती ये है। और ग्रामः में क्या कर दिया इन्होंने? प्रथमा कर दिया। लेकिन ग्रामः यहाँ पे कर्म है, तो कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया। हमने कल पढ़ा था तीसरा नियम जो है, तो यहाँ पे वही अप्लाई होगा कि रामः ग्रामम, और गच्छन्ति लिख दिया। गच्छन्ति नहीं होगा, यहाँ पे रामः एक वचन है, तो कर्ता के अनुसार क्या होगा? क्रिया भी होगी। ठीक है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो इसमें दोनों नियम लागू हो गए, पहला भी तीसरा भी। तो रामः ग्रामम ग्रामः गच्छन्ति न हो गए हो, या रामः ग्रामम गच्छति, ये शुद्ध वाक्य है। फिर तौ पठति, यहाँ पे भी तौ क्या हो गया? सह तौ द्विवचन हो गया, पठति एक वचन हो गया। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। यहाँ पे भी पहला नियम लागू होगा, तौ पठति न होकर के तौ पठतः द्वितीय हो जाएगा, द्विवचन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति। ये भी गलत है, तो बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति नहीं होगा। अब बालकः बालकौ द्विवचन हो गया। अब विद्यालयः क्या हो गया? ये कर्म हो गया, कर्म में द्वितीय होगी, कर्मणि द्वितीय। तो यहाँ पे बालकौ विद्यालयम। फिर गच्छन्ति को क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। तो बालकौ विद्यालयम गच्छतः, ये शुद्ध वाक्य होगा। फिर यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, तो यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पहला नियम लागू होगा, यत्र तत्र गच्छन्ति हसन्ति। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने शुद्ध करके अशुद्ध करके शुद्ध किया हुआ है,
इसको भी आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप पहला सोपान है। जब धीरे धीरे आपका ज्ञान की वृद्धि होगी अपने आप विषय को समझने लग जाएंगे। अभी तो नियम भी बैठाना आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। अब यहाँ पे शुद्ध करना है, नियम बताना है। एक ही पाठ में 1 घंटे की मेहनत है। यदि आप मन लगा के 1 घंटा मेहनत कर दीजिए तो बहुत ही आनंद आएगा। तो सह पठता गलत है, सह के साथ पठता नहीं होगा, पठती, सह पठती। नियम कौन सा लगेगा? कर्ता के अनुसार क्रिया भी होगी, पहला नियम लगेगा, ठीक है। सह पठती, फिर सह पठंती नहीं होगा, यहाँ पे भी सह पठती होगा। पठंती बहुवचन की क्रिया लग गई है, एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तीसरा है तौ पठती, तौ पठती द्विवचन की क्रिया लगेगी। तौ पठतः, तौ पठतः। फिर ते पठती नहीं, ते पठन्ति, यहाँ पे भी वही नियम लगेगा, एक प्रथम नियम। फिर अगला क्या है? बालकः हसन्ति। अब बालकः के साथ हसन्ति का प्रयोग नहीं होगा। यदि बालक प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। बालकः हसति ये वाक्य होगा। सह गच्छन्ति नहीं, सह गच्छति। रामः ग्रामः गच्छन्ति नहीं, रामः ग्रामं गच्छन्ति। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियम नंबर 3 लग जाएगा कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया होगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ते किम पठति, तो ते किम पठन्ति हो जाएगा, ते के साथ पठन्ति लगेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आगे अभ्यास 5 में क्या लिखा है कि संस्कृत में क जो 2 नंबर हमने ऊपर पढ़ा, उसमें क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में आपको बदलना, ये आपका गृह कार्य है। क्या? जैसे भी हमने ऊपर 20 वाक्य पढ़े तो उनको आप क्या करिए, पहले तो एक वचन वाले को द्विवचन और बहुवचन में बदलिए, जो द्विवचन में है उनको एक वचन और बहुवचन में बदलिए। इस तरह से इन्होंने लिखा है, ठीक है। और ख के वाक्यों को एक वचन बहुवचन में बदलो। और घ भू पठ गम हंस के लट प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं। भले आप ऊपर वाला ये ना करें, क ख वाला जो प्रथम, लेकिन ये नीचे वाला जरूर करें कि जो 4 धातु हमने कल पढ़ी थी, भू धातु, पठ धातु, गम धातु, हंस धातु, इनको लट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखने। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, भवति भवतः भवन्ते, पठति पठतः पठन्ते, गच्छति गच्छतः गच्छन्ते, हसति हसतः हसन्ति। तो इनको आप लिखिए। आगे क्या कह रहे हैं? राम, बालक, मनुष्य, नृप, ग्राम के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखने हैं। ये भी हमने कल पढ़े थे। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः, मनुष्यं मनुष्यौ मनुष्यान्, नृपः नृपौ नृपाः, नृपं नृपौ नृपान्, ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः, ग्रामं ग्रामौ ग्रामान्। इसके बाद छठी बात क्या कह रहे हैं? वाक्य बनाओ। अब वाक्य बनाने पठति पठन्ति, गच्छति गच्छन्ति, हसति कह किम, अत्र यत्र तत्र कुत्र। ये आपको वाक्य बनाने हो सकता है आपको प्रथम बार में बहुत ज़्यादा होमवर्क लगे, तो आपको कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन्होंने जितना दिया इतना न कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, मात्र 20 वाक्य जो है हिंदी के संस्कृत में कन्वर्ट कर दीजिए। और जो सबसे नीचे इन्होंने भू और पठ के जो लिखने के लिए बताए हैं उनको लिख लीजिए। ये 2 काम तब भी आप अवश्य करिए। आज का वीडियो में इतना जो हो गया विषय इतना ही रखेंगे। आपको विषय समझ में आ रहा होगा। यदि मेरी पढ़ाने की शैली, पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में ना आए तो आप किस तरह से और पढ़ाया जाए, अपना एक बार अवश्य मंतव्य रखें कि विषय को किस तरह से आपके सामने प्रकट करें जिससे आपको विषय समझने में आसानी हो। जैसा भी आपका मत हो, कमेंट के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप, फ़ोन के माध्यम से आप कभी भी कर सकते हैं। तो आज हम यहीं विराम करेंगे। पुनः वही आपसे निवेदन करूँगा कि आपने तो वीडियो पूरा देखा होगा, तभी आपके पास निवेदन सुनाई दे रहा है। आप क्या करें, अपने साथ अन्य लोगों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करें जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो ये जिस भारत में हम रह रहे हैं इसकी प्रतिष्ठा क्या है, जिसमें टिका हुआ है यह, एक तो संस्कृत है और दूसरी संस्कृति है। तो जब संस्कृत ही नहीं रहेगी तो डगमगाएगा, तो डगमगाए नहीं, वो टिका रहे। इसके लिए आप संस्कृत सीखें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें और अपने आप को संस्कृतमय बनाएं। आप भी संस्कृतमय बने, आपके मित्र भी संस्कृतमय बने, ऐसा आप प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विराम करूंगा। नमस्काराः, धन्यवादाः।